पानी जो है खूब बरस गया है। समीर पेच ले रहे हैं, आइए। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ध्यान से। नीचे से हैं, कौन लड़ा रहा है नीचे से? शाकिर, और ऊपर से हैं समीर। 39वां दिन यानी 9th डे है आज। ये समीर की पतंग दिख रही है आपको, सीधे हाथ की पतंग। लेफ़्ट साइड वाली पतंग कहाँ है? ये रही, शाकिर की। गद्दा रखा समीर ने, पतंग को चलाया समीर ने, ऊंचा खींचा है और समीर ने गद्दा मारा करता हुआ। बढ़िया गद्दा मारा है, ये देखिए ज़मीन तक बिल्कुल, बहुत ही शानदार गद्दा मारा है। ताकत का ये पेच हुआ, इसमें कुछ तीम जाम नहीं बता सकते कि इधर मोड़ देते उधर मोड़ देते। दोनों खिलाड़ी ताकत के हैं, प्लेयर हैं, और ये शानदार पेच काटा है गद्दा मार के समीर ने। और एक बार फिर से हम लोग ग्राउंड पे हैं। 1 दिन है आज। सोढ़ी भाई इधर मौजूद है, लेकिन आज एक रूल टूटा है कि भाई हमारे आशीष भाई नहीं है, तो रूल के हिसाब से उन्होंने एक गलती की है। खैर उसकी माफ़ी भी मांग ली है हमारे विकास दद्दा ने। और वो टीम रही उधर दूसरी, वहाँ पे सब के सब खड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। फिर से वही सारे प्लेयर, गोल्डी, जेबू और आतिफ भाई, शाकिर, सिमी भैया, सोनू, ये सब खिलाड़ी हैं एक तरफ। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा ही रहा हूँ लगातार, इधर अजमत, वो शफात दूसरी तरफ लड़ा रहे हैं। ये भूरे, सोढ़ी भैया हमारे, लाल भाई, शम्मू, तमाम प्लेयर हैं। शकील भाई हैं कार के पीछे। बारिश हुई थी जिसकी वजह से देखिए ग्राउंड जो है पूरा भर गया है। आगे ठीक है, आगे का पेच लेने गए हमारे समीर, गद्दा मार के। बढ़िया ये पतंगबाजी हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, और जुड़े रहें प्रोफेशनल चीज़ें देखने के लिए, अच्छी चीज़ें देखने के लिए आप काइट कल्चर से जुड़िए। आइए। देखिए बड़े भाइयों का काम है छोटों को माफ करना। हाँ, ये तो उधर विकास है तो पतंग लड़ी जा रही है। नहीं सही वरना है। वीडियो बनाने के पैसे नहीं लगते, हम आपको बताएं। लोग वीडियो बना के, आप ग्रुपों में सुनते होंगे, पार्टी में वो दावत खा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं खाना खाते वक्त। सही है, चाहे कुछ हो जाए, पतंग तो लड़ेगी। हाँ। अभी 3 दिन पहले का वीडियो है, चौथे दिन अदालत है। मेरा कहना है ऐसी बात ना बोलिए जो आप कर ना पाए। नहीं, कहीं ना कहीं आशीष भाई इस रूल को तोड़े हुए हैं, और उसके लिए माफ़ी भी मांगी विकास दद्दा ने। माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ छोड़ के आते हैं, जब लिए हो तो पूरा करना पड़ेगा, कहने का मतलब है। फिलहाल 39 नहीं, वाकई पतंग का जुनून इनसे बढ़कर तो है ही नहीं, मैंने देखा है। हर ग्राउंड में पहुंचते हैं, कहीं भी दिक्कत होती है तुरंत पहुंचते हैं। चलिए आइए जल्दी से पेच की तरफ। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, ऊपर से नीचे समीर। अरे भाई सही हो जाओ। लेफ़्ट साइड वाली पतंग ऊपर से चेहरा पकड़ रहे हैं। कौन लड़ा रहा है? गोल्डी लड़ा रहे हैं। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा ये कौन ऐसे लड़ा रहा है। अंदर उतरे गोल्डी, जल्दी से अंदर उतर रहे हैं। दोनों के बीच जब भी पेच होंगे तो आपको मज़ा आएगा। दोनों ही खतरनाक खिलाड़ी है, समझ लीजिए। ये रखा, पट पे झटक रहे हैं, पट पे झटकते चले जा रहे हैं, वो भी झटक रहे हैं, लेकिन काटा है बढ़िया पेच समीर ने। भैया टशन चलता हुआ भयंकर। वो गद्दा अंदर उतार रहे थे और समीर भी उसी मुड्ढे पे पट पे झटकते हुए चले जा रहे थे। बढ़िया पेच काटा है। कोई खींचने वाला खिलाड़ी होता ना तो ये पावर से गद्दा अंदर उतार देता, थपकता नहीं अंदर की तरफ। हालांकि ये पेच मैं बताता हूँ मेरे अपने अनुभव से कि ऐसा होता। तीसरा पेच जल्दी से देखते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, उल्टे हाथ की पतंग दिख रही होगी, ऊपर से लड़ा रहे हैं जेबू भाई। ये ASC से लड़ाते हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर। और नीचे समीर अपना तीसरा पेच ले रहे हैं। बिल्कुल सीधी पतंग अपने चेहरे के सामने लिए हुए हैं, ऊंचा करके। समीर सीधे हाथ की पतंग देखिए। कल बहुत अच्छे 9 गोल्डी ने काटे हैं, और 2-2-9 बराबर चल रहे हैं। दोनों तरफ से धमाकेदार पतंगबाजी देखने को मिल रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए। पेज की रेंज मेरे पास से 300 मीटर के करीब है। ये गद्दा रखते हुए हल्के हाथों से गद्दा चला, पावर से बाहर ही खींच लिया है। ये पेज भी काटा है। लगातार 3 कंप्लीट। आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे समीर पावर से खिंचाई करके
लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से शैजान गद्दा मार रहे हैं, पावर लगाई, लेकिन ये देखो पेस तो काटा है, लेकिन सेम मुड्डे पे दोनों की पतंग चली गई। ऊपर से लड़ा रहे थे शैजान, इस बार तो पतंग चली गई है। बढ़िया 3 पेच काटे थे, चौथा बराबर हो गया। ये अभी इनके भी पेज देखने को मिलेंगे। आशु छोटे भाई देखने आए हैं सभी। चलिए पेज की तरफ जल्दी से देखिए, यहाँ से खड़े होकर पेज ले रहे हैं, नीचे से आइए इनका पेज देखते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे ऊंचा किया, गोल्डी ने पतंग को चक्कर दिया, पट किया, उन्होंने गद्दा रखा। कौन लड़ा रहा है ऊपर से? भूरे अपने राज, छोटे उम्र में है लेकिन इन्होंने 9 काट रखे हैं सूरी भाई की तरफ से। 1 9 और 1 काटा है। शम्मू ने अंदर गद्दा उतारा, थपकते हुए निकल रहे, लेकिन भारी पतंग है, ऐसे नहीं काम बनेगा। बढ़िया पेज काटा है गोल्डी ने। अगला पेज लेने जा रहे हैं शम्मू ऊपर से। एक मैच और भी हो रहा है लोकल यहाँ का, हीरो से अंकित भाई की टीम का। अंकित भाई, अंकित का एक क्लब जिसमें लड़ाते हैं हमारे आशु। ये देखिए ये बात, तो उनका और हमारे हीरो जो आपका पुद्दन भाई की टीम है, शफात लड़ाते हैं पुद्दन और तमाम बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी। महाराजा के कोई मेंबर हैं? हाँ वो तो खैर मिक्स लड़ ही रहा है। सैफ कुछ बता रहे हैं उनको, सैफ मुकेरी कहते हैं इन्हें सब प्यार से। चलिए आइए पेज की तरफ देखते हैं क्या लड़ाते हैं शम्मू यहाँ पे। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग जो चक्कर खा रही है, देखिए 2 पतंगें लड़ रही हैं, दोनों फ्रेम में दिख रही हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड ऊंचा किया गोल्डी ने, पतंग को पट किया, शम्मू अंदर उतर रहे, बढ़ करके लड़ा रहे, काफ़ी ज़्यादा बढ़ दे के लड़ा रहे। बढ़ दे के मतलब उनकी पतंग ज़्यादा दूर है शम्मू की, से कहते हैं बढ़ देना। ये गद्दा रखा, पतंग को चक्कर लिया, थोड़ा सा खाली कराया, वो अंदर आ रहे, ये बाहर निकाल रहे, गद्दा रखा, अंदर थपक रहे हैं, और ये पेज भी आराम से काट दिया गोल्डी ने। बहुत भारी पतंग है इनकी, और गद्दा गलत जा रहा है, गद्दा होना चाहिए निकलता हुआ। बढ़िया पेज गोल्डी लगातार काटते हुए 2 पेज कंप्लीट किए। अगला पेज लेने आ रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, यानी अजमत। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, ये भी ज़बरदस्त प्लेयर। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए गोल्डी, गोल्डी एक बार फिर से देखिए ऊंचा करते हुए जल्दी से, पेच अभी हुआ नहीं सही, एकदम ऊंचा करके दिया है अजमत को, और ऊंचा रोका। पतंग क्या किया, अजमत की पतंग कम करवा ली, ऊंचा ऊंचा खींच के संगत से खींचे थे। ये देखिए अजमत बाहर निकाल रहे हैं, अब गोल्डी पट कर रहे हैं। पट करने का मतलब नीचे करना होता है। बहुत भारी पतंग है, बहुत भारी पतंग है ये। इसको चलाना भी अपने में एक कला है, वे कुछ ही लोग चला पाते हैं। उस्ताद हैं जैसे हमारे लखनऊ के वन एंड ओनली आगा उस्ताद। लेफ्ट साइड ऊंचा किया, अजमत ने गद्दा रखा, पावर दिखाई, मुड्डा थपकते हुए निकाल दिया। बहुत अच्छा पेज काटा है। ये पेज ऐसे ही काटे जाते हैं, यही पेज आपने देखा होगा ज़्यादातर गोल्डी कट जाते हैं, जब डबल की तरह बना हुआ मुड्डा थपकते हुए कोई भागता हुआ पीछे जाता है, चाहे आप अंदर थपके कुछ करें। ये ज़्यादातर मैं पेज कटते हुए देखता हूँ नीचे वाले खिलाड़ी का। अजमत अब नीचे गए हैं, सीधे हाथ की पतंग देखिए ऊपर, माफ़ कीजिए नीचे। अजमत की पतंग नीचे अंदर की तरफ तेज हाथों से खींच रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर वाली देखिए, एक नीचे भी है, वो नहीं देखना है। लेफ्ट साइड वाली पतंग जो चक्कर खा रही है, ये लड़ा रहे हैं, कौन देखना पड़ेगा, अजमत। देखते हैं, अजमत बाहर खींच रहे हैं, उन्होंने गद्दा चला, अजमत की पतंग घूमती हुई राउंड होती हुई आ रही है। बढ़िया पेच काटा, पतंग हो गई ख़राब, पूरी पतंग गिर गई बाहर। अब देखना है इतनी राउंड हुई क्यों। तो ये पेच काटा है अजमत ने एक बार फिर से, बढ़िया लाम बनती हुई गिरती हुई चली गई। वो ले जाना बन गया, किसी को भेज दीजिए, क्यों भेज दीजिए,
आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। अजमत लड़ा रहे हैं अपना तीसरा पेज। कोई फायदा नहीं है इस पतंग से लगाने का। मौसम जो है थोड़ा सा भैया पतंग बाहर कर ली थोड़ी सी। भयानक होता जा रहा है मुझे लग रहा है। देखिए काले काले बादल ऊपर ही ऊपर मंडरा रहे हैं। फिलहाल अजमत नीचे से पेज को फेरते हुए। पेज की रेंज मेरे पास से 300-350 मीटर से ज़्यादा है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से। कौन लड़ा रहा है? दद्दा जेबू भाई लड़ा है। चलिए, हाँ लवी पूरे शहर के सबसे ख़तरनाक खिलाड़ी इस ग्राउंड में मौजूद हैं। कुछ प्लेयर और भी आने होंगे जैसे तारिक भाई, आलोक। लेफ़्ट साइड ये रखा जेबू की पतंग थोड़ी सी बाहर अंदर की है, बाहर की नहीं है मुझे लग रहा है। अजमत की पतंग सीधे हाथ को टूट गई है और ये पावर से खींच लिया, उनका झोल काट दिया। तो ये पेज पे थे, ये पेज मिल गया अजमत को। 3 पेज कंप्लीट हो गए हैं अजमत के। आइए दोस्तों अजमत का ये चौथा पेज देखते। पतंग मैंने बोला था ख़राब है, लेकिन हो सकता है कुंडे की वजह से ऐसा हो रहा था, लेकिन पतंग अभी खींची गई तो बिल्कुल सही थी। लेफ़्ट साइड ऊपर से इस बार देखते हैं कौन आ रहा है। कोई दिख नहीं रहा है। विकास दद्दा लड़ा रहे हैं। ये वाली जो पतंग दिख रही है आपको, पेज की रेंज बहुत ही बढ़िया लगी हुई है। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ़्ट साइड विकास दद्दा की पतंग ख़राब है मुझे लग रहा है अब तो। ये चक्कर लिया, बाहर ही खींचा है, रोका पतंग, उन्होंने गद्दा दिखाया, पावर से बाहर खींचा, उनका गद्दा पड़ता चला गया, लेकिन लैंड करवा दिया है अजमत ने। ये पेज भी और 4 पेज कंप्लीट कर दिए हैं। 5वां पेज लड़ाएंगे अपना अजमत मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। पेज की रेंज बढ़िया लगी हुई है, अच्छा रेंज पे पेज लड़ रहे हैं। 350-400 मीटर। चलिए पेज को फेरा जा रहा है। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। देखिए पतंग लड़ाना पहले सीखना है, देखना है। देखिए गालियों पे ध्यान ना दीजिएगा भैया, गाली वाली बिल्कुल नहीं देते हम। खिलाड़ी जो है यहाँ पे गाली देता रहता है, लेकिन वो आपस में चलता रहता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। बाकी मैं नहीं देता हूँ ज़रा भी, आपको पता होगा। लेफ़्ट साइड रखते हुए, लेफ़्ट साइड रखते हुए गोल्डी लड़ा रहे हैं। गोल्डी ये पेज लड़ा रहे हैं। पेज की रेंज देखिए बढ़िया, ऊंचा किया, ये गद्दा रखा। अरे यार यहाँ फंस गए, अजमत कुछ कर ही नहीं पाए। अच्छा पेज लड़ा रहे थे, लेकिन ये पेज गड़बड़ लड़ा दिया इन्होंने, और आराम से ये गोल्डी ने पेज काटा। 4 पेज काटने के बाद अजमत कट गए। आइए दोस्तों समीर यहाँ से लड़ा रहे पेज। ये देखिए सीधे हाथ की पतंग ऊपर ऊपर हल्के हल्के हाथों से। पेज की रेंज 350 मीटर। लेफ़्ट साइड नीचे शाकिर लड़ा रहे हैं। दोनों खतरनाक खींच वाले खिलाड़ी। देखिए खींच वाले खिलाड़ी कैसे लड़ाते, बीचों बीच रख के। गद्दा चल दिया है समीर ने, उन्होंने पट मारा है, पावर से गद्दा मारना होगा। उनकी पतंग घूम के अंदर आ रही है, तब भी गद्दा पड़ा करारा। ये था पावर का गेम। शानदार पेज हुआ ये हमारे डॉक्टर साहब ने बढ़िया पेज काटे मुंह छुपाते हुए। 4 बढ़िया पेज काटे। समीर ने करारा गद्दा मारा। ये देखिए सुनील भाई हमारे। लेफ़्ट साइड वाली पतंग गोल्डी, लेफ़्ट साइड गोल्डी ऊपर से नीचे समीर अंदर बढ़ते हुए गोल्डी बाहर निकाल रहे हैं। गोल्डी मेरे बगल में खड़े हैं, ये देखिए। लेफ़्ट साइड पेज की रेंज 350 मीटर मैंने क्लोज कर रखा है। अब इन दोनों के बीच गेम का देखिए। दोनों में देखिए पावर की अलग अलग क्षमता है। एक टेक्निकल है और एक देखिए कैसे चढ़ के लड़ाता है। लेकिन समय के अनुसार गेम को बदलना पड़ता है। ये नहीं कह सकते कि गोल्डी ख़राब लड़ा रहे, वो उनका गेम है भाई साहब। समीर उम्र में उनसे छोटे हैं, ताकत में भरपूर इस समय। चलिए लेफ़्ट साइड मांझा पतंग अपने ज़रूरत के हिसाब से आप महंगा सस्ता खरीदिए। लेफ़्ट साइड रखते हुए गोल्डी ने रखा, हटाया, करीब करा लिया है गोल्डी ने। पतंग कम हो गई है समीर की, बस यही खतरा है। ये उतरने की कोशिश, थपकते हुए निकल रहे हैं और उन्होंने भी तेज़ थपक दिया। आप समझिए भारी पतंग से थपक रहे हैं। ये इसी तरह से मैंने कहा कि आपको अपने पेज बनाने चाहिए। बढ़िया गोल्डी ने ये पेज काटा है और देखिए सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। गोल्डी के भाई भी बैठे हैं, तमाम खिलाड़ी बढ़िया एक से एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं यहाँ पे। आशीष भाई के खेमे में हम लोग हैं। इधर विकास दद्दा हैं,
शहजान हैं, हमारे सिम्मी भैया हैं, इधर जेबू भाई हैं, शाकिर भाई हैं, आतिफ, तमाम लोग हैं, सोनू भाई। भाई हम खींचेंगे तब भी वो खींचेंगे, उनको बुलाओ। कुछ बात चल रही है, गोल्डी की पतंग को खिंचाने की बात चल रही है। चलो आशु आ रहा है। चलिए गोल्डी को बोला गया है खींचने को पतंग, इनकी पतंग देखते हैं। यार गालियों पे ध्यान ना दीजिएगा भैया, ये सब खिलाड़ी हैं, आपस में गाली गलौज चला करती है, नॉर्मल सा है ये चीज़ यहाँ पे। देखिए कैसे लोग क्या सब खिलाड़ी ही बैठे हुए हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। गोल्डी के पेज, समीर के पेज, शम्मू हैं, तमाम शहजान हैं, तमाम ऑल इंडिया प्लेयर हैं यहाँ पे जीते हुए। इधर भूरे खींचने आए पतंग, राज, इन्होंने 9 पेज काट रखे हैं, शम्मू ने एक और एक भूरे ने। आइए देख रहे हैं, खींचना है ये पतंग, पट कर रहे हैं, पट कर रहे हैं, देखते हैं। अंदर है, अंदर है, पतंग अंदर आई है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। पतंग के ठीक है। आइए दोस्तों, ये एक बार जेबू भाई भी खींचने आ रहे हैं। पतंग कुल मिला के गिरनी नहीं चाहिए। चलो लड़ाओ, अंदर बाहर हो रही है, बस गिरनी नहीं चाहिए, है ना। हाँ समझ में आई, खिलाड़ी खींचने आया, खींचने वाला कह रहा सही है, हाँ 3 उंगली करती, तो फिर उसको भेजा क्यों है? सही। देखिए पतंग तेज खींचने वाला हाँ। इसको खराब नहीं कर पाएगा, जो धीरे खींचने वाला हुआ वो खराब कर देगा। हल्के हाथ से खींचेंगे तो खराब है। हाँ, बस सही। ये तेज खींचने में सही है, तेज जो कोई गड़बड़ कह ही नहीं सकता है। पतंग ठीक है कुल मिला के। चलिए चलते हैं आगे थोड़ा सा। भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बताता हूँ सबके लिए बताता हूँ, किसी एक के लिए नहीं। तो जो कहता जाऊँ मानते जाइए बढ़िया से। खिलाड़ियों को ध्यान दीजिए, कैसे लड़ाते हैं वो पेच, टेक्निक सीखिए। देखिए कितने खिलाड़ी प्लस पब्लिक, सब तरह के लोग हैं यहाँ मौजूद। ये देखिए, तो लखनऊ जैसी पतंगबाजी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ सीज़न नहीं चलता है, यहाँ पर डे की पतंगबाजी चलती है। आइए चलते हैं गोल्डी की पेज की तरफ। गोल्डी के लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, गोल्डी की नीचे से ऊपर सोडी भाई, पेज की रेंज 300 मीटर के करीब। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से गोल्डी, एकदम हवा ख़त्म हो रही है। ये रखा सोडी भाई ने, उन्होंने पट किया, बिल्कुल हवा नहीं लग रही है पतंगों में, बस जैसे तैसे पतंग लड़ा रहे हैं। 300 मीटर से भी कम रह गए हैं ये पेज। ये रखा सोडी भाई ने हल्के हाथों से, फिर हटाया, रख के हटा लिया। सोडी भाई की पतंग देखिए, सीधे हाथ के ऊपर ऊपर। ये देखिए कैसे पतंग को बढ़ा रहे हैं, हवा ज़रा भी नहीं है। ऊंचा किया, फिर हटाया। लेफ़्ट साइड वाली पतंग याद रखना है। ये क्या हुआ, ये कट गए, गद्दा मार दिया आखिरी में, वो भी भर्रा फेंक के। तो झोल तो बना ही रहा, गोल्डी ने सीधा सीधा पतंग को ऊंचा उठा लिया बस। आइए ये पेज देखते हैं, नीचे से गोल्डी, ऊपर शकील भाई। क्या हो रहा है, ये रखा शकील भाई ने, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से शकील भाई की, गोल्डी अंदर आते हुए। मैं शकील भाई के धागे के नीचे जस्ट खड़ा हूँ। ये डोर, अरे बहुत हल्के हाथों से गोल्डी ने ढील दी हुई है पतंग के। चक्कर ख़राब है, लेकिन ये अंदर के चक्कर रोके, और जैसे अंदर के चक्कर हुआ आराम से ये शकील भाई की पतंग कटी। शानदार चक्कर को बदला है यहाँ पे। ये देखिए कैसे हवा बदल रही है। ये देखिए सारी पतंगे अब एकदम अपोजिट हवाओं में आती हुई। ये देखिए एक पतंग उधर भाग रही है। ये देखिए सब सारी पतंगे राइट साइड आती हुई, यानी जिस तरफ स्क्रीन राइट साइड है उस तरफ तेज भागती हुई चली जा रही है। और ये देखिए बिल्कुल ही पछिया आ गई है।
ये देखिए कैसे भाग रही है। डोर गिरी अभी मेरे ऊपर। ये देखिए कैसे पूरा पछिया हुआ था हुआ इस तरफ आ गई हवा, इस तरफ जिस तरफ पब्लिक खड़ी है। हम लोग लड़ा रहे थे ये यहाँ पे। अब सब खिलाड़ी जो है अपना जगह चेंज कर रहे हैं। वो देखिए उस तरफ सोडी भाई की टीम जा रही है और इधर जो है आशीष भाई की टीम खड़ी होगी इधर पे। देबू भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड नीचे से है, ऊपर से आनंद भाई हमारे हैं। सीधे हाथ की पतंग ऊपर से याद रखना है। ये गद्दा चला आनंद भाई ने, उन्होंने भी रोक के बाहर खींचा है। जान लगानी है यहाँ पे। और ये पेज काटा है जेबू भाई ने। मैं दोनों खिलाड़ी को देखिए लेफ्ट साइड खड़ा हूँ, बीच में नहीं खड़ा हूँ। सोडी भाई हमारे पेज ले रहे हैं ऊपर से। नीचे हैं गोल्डी लेफ्ट साइड, नीचे गोल्डी लेफ्ट, यानी उल्टे हाथ की पतंग देखिए ऊंचा करते हुए फिर से ऊंचा करते चले जा रहे हैं। इस तरह करके सामने वाले की पतंग को कम करवाते हैं, समझे। सीखो और फिर बोलो। अक्सर क्या होता है जब मैं किसी की पोल खोलता हूँ तो वो खूब सारी वीडियो बना के हमको गाली देता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया, मेरी दुकान नहीं है। लेफ़्ट साइड ये रखा अंदर सोडी भाई ने। करीब कराएंगे सोडी भाई तो फंसेंगे, ये हटाया लेफ़्ट साइड। तो पोल हम खोलते रहेंगे, बाकी तुम गाली दो या कुछ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे थपकते हुए उठ रहे, बढ़िया पेज काटा है इस बार, डबल बनाया पेज। और ये पेज इसी तरह काटा जा सकता है, मैंने बताया आपको बार बार। गोल्डी भाई इस बार चकमा खा गए हमारे। अब सारी पब्लिक इस तरफ बैठ गई है, क्या बढ़िया। सारे खिलाड़ी यहाँ मौजूद शिव मंदिर के छोर पे। सोडी भाई के भाई मैं बार बार बताता हूँ, यहाँ कुछ बहस चल रही है आपस में जगह को लेकर। शाकिर लड़ाने जा रहे हैं इधर से। बहस होती हुई टशन में ऐसा ही होता है भाई। चलिए नीचे से पेज लड़ा रहे हैं हमारे सोडी भाई। सीधे हाथ की पतंग, ऊपर शाकिर, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी। लेफ़्ट साइड ऊपर से शाकिर रखते हुए हल्के हाथों से पावर से अंदर खींचा, उनकी पतंग घूम के अंदर आ रही है। थपकी लगा रहे हैं, वो भी थपकी लगा रहे हैं, दोनों थपकी लगा रहे हैं। देखते हैं, फिर रोका। जल्दी सोडी भाई आगे जा रहे हैं जल्दी से ताकि जगह मिले खींचने को। ये उन्होंने पट मारा है, रोका पतंग। सीधे हाथ की पतंग सोडी भाई की, नीचे से याद रखना है। सीधे हाथ राइट साइड, ये रखा शाकिर भाई, दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी। चलिए ठीक है, एसोसिएशन के हमारे सचिव भी हैं सोडी भाई। ये रखा गद्दा, ओ कट गई ना। अरे भाई खींच ले गए, उन्होंने डोर फेंकी थी कि उठते हुए मुड्ढे पे थपकेंगे, तब तक खींच ले गए। ये देखो खतरनाक खिलाड़ी हैं बैठे हुए। बहुत ही अच्छा पेज काटा है, दोनों पेज शानदार काट दिए हैं। चकमा देने की कोशिश थी शाकिर की कि डोर फेंक के थपकते हुए उठाए, तब तक आर पार खींच दिया हमारे सोडी भाई ने। तो भैया ये गेम है बहुत ख़तरनाक। कोई 16, कोई 17, 1800 का कोई मांझा नहीं बन रहा है मेरे भाई। कोई ऐसा मांझा यहाँ पे नहीं लड़ता है। आप आके देखिए, बैग चेक करिए। अभी मैं बैग दिखाऊंगा तो फिर लोग कहेंगे कि मैं मांझा महंगा कर रहा हूँ, इसीलिए दिखा ही नहीं रहा हूँ। आप मांझा अपने हिसाब से लड़ाइए। यहाँ 3500, 4000 रुपये की मांझे लड़ रहे हैं। मिनिमम मांझे 2800, 2600 के लड़ रहे हैं, और वो भी एक आध पेज पे लड़ रहे हैं, नहीं तो सब महंगे मांझे लड़ रहे हैं यहाँ पे। तो महंगा या सस्ता वो अपने लेवल के अनुसार ख़रीदिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ही महंगा ही लड़ाएं, ठीक है ना। पहले पेज सही कर लीजिए, उसके बाद जैसे मैच हो वैसे मांझे लड़ाइए, ठीक है। और मांझे आज से नहीं महंगे हैं, ठीक है ना। ये महंगे मांझे हैं आपके
6 साल 7 साल पहले से, जब हम प्रोफेशनल काइट फाइटिंग में थे भी नहीं, ब्लॉगिंग में कहिए, काइट फाइटिंग में तो नहीं, क्योंकि यूनिस इकबाल जी का मांझा आज से नहीं महंगा है, ये 6 साल पहले से 34-3500 का है। अदनान अली का 24 कैरेट आज से नहीं महंगा है, 6 साल पहले भी 3600-3400 का था। YKC उस्ताद का ये भी महंगा था, 6 साल पहले भी इतने का ही था, समझे। ऐसे तमाम मांझा मेकर है जिनके 6-7 साल पहले भी यही प्राइस है 3600-3700 रुपये। तो ये जो प्रोपोगंडा बना रहे हैं कुछ लोग, फर्जी के लोग, जिनकी कोई गिनती नहीं है। सिमी भाई हमारे पतंग खींच रहे थे सोडी भैया की, तो जिनकी गिनती नहीं होती है वो आके कहानी बताते हैं महंगा हो गया, सस्ता हो गया है। और जो ये भयंकर खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं, ये आपको कहते हुए नहीं दिखेंगे कि महंगा ना लड़ाओ, सस्ता ना लड़ाओ। भैया अपने हिसाब से लड़ाओ। आप नॉर्मल गेम लड़ा रहे हो, अपना 2200-2400 का मांझा लड़ाइए। भयंकर गेम लड़ा रहे तो हर चीज़ भयंकर होना चाहिए, खिलाड़ी भी भयंकर, जगह भी भयंकर, मांझा भी भयंकर, पतंग भी भयंकर, ठीक है ना। बाकी एक आध की तो पोल हम खोलते ही रहेंगे, क्योंकि मेरा काम है बताना, ताकि पब्लिक बेवकूफ़ ना बने। इधर कुछ शम्मू बताते हुए। आइए दोस्तों, अगला पेज ले रहे हैं हमारे जेबू भाई। लेफ्ट साइड वाली पतंग जेबू भाई की है, ऊंचा करके दिया है हमारे सोडी भाई ने। बड़े ही अच्छे पेज काटे, 2 पेज ऊंचा करके काफ़ी ज़्यादा दिया है, आसमान में बीचों बीच ऊंचा करते चले जा रहे हैं, ऊंचा करते चले जा रहे हैं। जेबू भाई गद्दा रख रहे हैं, हल्के हाथ होते हैं, उन्होंने बाहर दिखाया, रोका पतंग। बहुत तेज़ खिंचाई चल रही है, आखिरी में ऐसा लगा रुकी क्या पतंग, यहाँ हाथ में डोर फंसा है यहाँ सोडी भाई के, एक झटका लगा था ऐसा लगा, और कर्रा गद्दा मारा है उधर से जेबू भाई ने। अब देखिए ये पेज खिंचाई के हैं, तो इसमें 2000-2500 के मांझे बहुत है, लेकिन तब भी यहाँ सबसे ज़्यादा महंगे मांझे लड़ रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी उस लेवल के हैं। और जिसका लेवल नहीं होता है वो कहता है 2000 का मांझा लड़ाओ, वो भी काट देगा, ये सब फर्जी की बातें हैं। आज के लोग ये बोल रहे हैं कि सस्ता मांझा हो गया है, सस्ता कराओ, महंगा हो गया है। भैया मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ, जाके वीडियो खोल लेना कि मांझा नहीं काटेगा तो आपका पेज ही। और ये नए नवेले चले आ रहे हैं बताने, ज्ञान देने कि भैया मांझा महंगा हो गया। मांझा महंगा कब नहीं था, हमको बताओ ज़रा। तो ये फर्जी लोगों की वीडियोस ना देखिए, भ्रमित करेंगे। अभी 3 महीने 4 महीने तक ड्रैगन बेच रहे थे, अयान बेच रहे थे। एक हमारे कानपुर के भाई हैं, नाम नहीं लेंगे, तब बहुत अच्छा था, ड्रैगन बेच रहे थे, बहुत अच्छा था। जाके रिव्यू देखिए कैसे दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं मेकरों ने अपना मांझा देना बंद कर दिया, तो उनको गाली देने लगे। हमको गाली दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं, हमने पोल खोल दी थी इनकी, लेकिन मेकरों को गाली दे रहे हो, ये बहुत गलत बात है। अयान जो कि दोनों तरफ अयान बंद के लड़ रहा है, दोनों तरफ लड़ा रहे लगातार अयान। और अयान जैसा मांझा है कि क्या ही बोलें। ड्रैगन, हंटर, सम्राट, अयान, निसार रिजवान, जाहिद वाहिद, कल देखो गोल्डी भाई ने काटा है, तो जाहिद वाहिद बांधे हुए थे, 9 पेज काटे थे। अब जाहिद वाहिद का मांझा आप समझ लीजिए, कोई 3600 में बेचता है, कोई 4000 में बेचता है, अपने हिसाब से लोग बेचते हैं, ठीक है ना। तो किसी को गलत मत बोलिए, कोई कारीगर है उसकी अपनी मर्ज़ी है, इतना पैसा क्यों लड़ा। अच्छा, जाहिद वाहिद भाइयों को तो हमने कभी दिखाया भी नहीं, तो वो मांझे कैसे महंगे हैं। यूनिस इकबाल को कभी नहीं दिखाया, अदनान अली को कभी नहीं दिखाया, तो इनके टॉप लोग कैसे 3600-3500 के हैं। समीर ऊपर से पेज लेने जा रहे हैं, आइए बातें बाद में करेंगे, पहले पेज देखें। लगातार समीर गोल्डी। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखें, लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, ऊंचा करते हुए गोल्डी। समीर सीधे हाथ की पतंग ऊपर से, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से, ये रखा, उन्होंने पट किया। लेफ़्ट साइड नीचे से गोल्डी, और रखा उन्होंने, और पट कराया, ऊंचा उठाया, थपकते हुए निकले तो उन्होंने भी थपक दिया है भाई साहब। थपकते हुए निकले तो अच्छा था, लेकिन मुड्ढा जो था थोड़ा सा बाहर का पट की तरह मुड्ढा था, डबल की तरह मुड्ढा बनाना चाहिए था। और ये देखिए कुछ जो आपकी जगह आपको दिख रही है, ये देखिए बराबर खड़े हैं, समीर यहाँ खड़े हैं और गोल्डी बिल्कुल उनके बराबर यहाँ खड़े हैं, तो जगह का भी दिक्कत हो रहा है। और इसकी दिक्कत जगह की इसलिए हो रही है क्योंकि ये देखिए पानी हर तरफ है, तो एडजस्टमेंट करके लड़ाया जा रहा है पेज। अगला पेज अजमत लेने आए हैं। तो भैया कई सारे कारीगर को नाम मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई मांझा मेरी वजह से महंगा हुआ है तो इन सब के मांझे कैसे महंगे हो गए भाई।
जैसे यूनुस इकबाल जी हैं, अदनान अली भाई हैं हमारे, 24 कैरेट बहुत महंगा मांझा उनका। इनका कैसे मांझा महंगा है। जाहिद वाहिद भाई हैं, एक नंबर का मांझा मेकर हैं। हसीन लल्ला जी को भी इतना नहीं दिखाता हूँ मैं, दिखा क्या पाता हूँ, जा ही नहीं पाता हूँ। तो उनका भी मांझा 3500 रुपये तक है। तो ये मांझे कैसे महंगे हो गए। अभी हमारा निसार भाई क्या मांझा बनाते हैं, लेफ़्ट साइड वाली पतंग गोल्डी की, पहले पेज देखते हैं। तो ये सब मांझे कैसे 3500-3400 रुपये के हैं। लेफ़्ट साइड नीचे से ये रखा, अब गद्दा टूट गई है, पतंग टूट गई है। तो कुल मिला के ये पेच मिल गया है हमारे अजमत को। तो कहने का मतलब है कई सारे लोग जो हैं सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये महंगा सस्ते के नाम पे। तुम काले हो तो तुम्हें लग रहा है वो बात तुम्हें खराब लग रही, तुम काले हो तो एडिट है यार। अबे बैग आमिर, अबे बैग उधर रख दो कार के पास। ठीक है, वही बोल रहे हैं जो महंगा बेचते हैं। ध्यान से देखिएगा, खुद महंगा बेच रहे हैं। माल इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि बहुत सारे दुकानदार होते हैं जो पैसा सही टाइम पे कारीगर को नहीं देते हैं। तो अयान है हमारे इरशाद भाई ने माल बंद कर दिया, ड्रैगन ने माल बंद कर दिया, हमारे हंटर ने माल बंद कर दिया। तो अब वो बौखला रहा है भाई हमारा कि माल मिल जाए, लेकिन माल तभी मिलेगा जब पैसा दोगे ना भाई, क्योंकि उनको भी तो कारीगरों को, छोटे कारीगरों को देना रहता है। तो आज वो ख़राब बता रहे हैं अयान जैसे मांझे को, ड्रैगन जैसे मांझे को, जो अभी हमारे तारिक भाई लड़ा के आए, ऑल इंडिया चैम्पियन लगातार, वरदान ऑल इंडिया चैम्पियन लगातार, अयान मन्नू भाई का मांझा। अब उनको सस्ता महंगा समझ में आ रहा है। अभी तक 3 महीने पहले तक बेच रहे थे, सब अच्छा था, लेफ़्ट साइड ऊपर से ज़ेबू भाई, और अपने ब्लॉग लॉन्च कर रहे हैं। गद्दा मारा है वो, देखिए घूम के अंदर आ रही है, लेकिन आखिरी में थपक लिया है समीर ने। क्या पेच काटा है ये, बहुत ही शानदार पेच काटा। जैसे ही घूम के पतंग अंदर आई ज़ेबू की, इन्होंने देखा और 1-2 थपकी भी लगा दी। तो भैया ये सब क्या है, एक बहाने हैं। मांझा महंगा है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा करके वो अपने ब्लॉग बेच रहा है। ध्यान से देखिएगा, वो अपने ब्लॉग लॉन्च कर रहा है फर्जी के मांझे, फर्जी के कारीगरों के। तो पहले पेच सीखो, इस तरह गोल्डी जैसे लड़ाते हैं शानदार, और समीर जैसे पेच काटते हैं। पहले पेच सीखना है, बाद में अपने ज़रूरत के हिसाब से आप मांझा और पतंग लीजिए। अब जैसे ये पतंगे हैं, ये 10-20 रुपये की पतंग नहीं है, समझिए बात को। 50, 55, 80, 100 रुपये की पतंगें लड़ रही हैं यहाँ पे। तो जैसा ज़रूरत है भाई, यहाँ पे एक से एक टॉप खिलाड़ी हैं, उसी हिसाब के मंझे पतंग लड़ रहे हैं यहाँ पे। कुछ बात बताने जा रहे हैं, और शौक़ का गेम है। शौक़ में सस्ता महंगा जो देखेगा, तो पहले तुम कमाई कर लो जाके बढ़िया, क्योंकि भैया शौक़ जो है वो शौकीनों का खेल है। हाँ, सबके हाथ में होना चाहिए। तो भाई मैंने कहा कि 400 कारीगर हैं जो 2000 से 2400 रुपये तक, 2200 रुपये तक अच्छे मांझे बनाते हैं, लेकिन तुमको चाहिए वो 15 ही कारीगर। क्यों? आपको भी मालूम है उनकी क्वालिटी क्या होती है। तो क्वालिटी की वजह से ये 15 कारीगर जो हैं नाम बनाए हुए हैं। समीर पेच ले रहे हैं नीचे से, आइए पेच देखते हैं। ये रहा लेफ़्ट साइड वाली, ऊपर से डंपी भाई गद्दा मार रहे। समीर ने बाहर की तरफ दिखाया, उन्होंने पटक के गद्दा मारा था अंदर की तरफ, लेकिन समीर खींच ले गए और ये बढ़िया पेच काटा है। तो भैया मेरा काम है पेच सिखाना आपको, बताना आपको। कोई गड़बड़ करे तो उसको एक बार समझाना, नहीं समझता है मैं स्क्रीनशॉट सबूत के साथ डालता हूँ। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किसी पे कुछ भी एलिगेशन लगा दिया। तो ऐसा मैंने कभी नहीं किया है, आज तक किसी को बदनाम नहीं किया है, अनटिल उसने कोई धोखेबाजी नहीं की है। कलकत्ता के फराज का पैसा फंसा हुआ था, जब मैंने वीडियो डाली तब भाई साहब ने पैसा ट्रांसफ़र किया या माल दिया, तो उससे पहले क्यों नहीं दिया, सवाल वो था। और देखो भैया, मुझे गाली देके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या कहा, मेरा कोई दुकान तो है नहीं, एक छोटा सा चैनल है, वो भी सब पब्लिक के लिए है। पेज दिखाता हूँ, पेज सिखाता हूँ, मेनली मेरा मेन काम यही है, बढ़िया खिलाड़ियों के। ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत हो बताना यार। ज़ेबू भाई अगला पेज लेने जा रहे हैं। ज़ेबू भाई की पतंग देखिए लेफ़्ट साइड, नीचे हमारे हैं समीर, तोखा पतंग, बहुत ही शानदार पतंगबाजी होती है। एक पतंग बीच में भी आ रही है, पट्टेदार पतंग है, लेफ़्ट साइड वाली पतंग ज़ेबू भाई की, ख़तरनाक खिलाड़ी ये भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए दोस्तों। फर्जी की बातें मत देखिए, कोई बुराई सिर्फ इसीलिए करता है, हो सकता है मैंने उसके पोल खोले हो। ठीक है, चलिए।
और गाली मैं अब बहुत कम कर दिया हूँ। गाली अभी आप जानते नहीं हैं, वैसे तो मैं देता ही नहीं हूँ, बिल्कुल ज़रा भी गाली नहीं देता हूँ, आप लोग जानते ही होंगे। थोड़ा सा करके छोड़ दिया है, अगला बंदा तड़प रहा है, तड़पने दो, क्या कर सकते हैं भाई उसके लिए हम। जब पैसे नहीं दोगे, किसी का पैसा फंसाओगे तो बताऊंगा ही। चलिए गद्दा चला, पतंग को चलाया तेज तेज, पावर लगाई फिर से समीर ने और काम ख़त्म सेबू भाई का यहाँ पे। तो कोई भी दुकानदार हो भाई, किसी कस्टमर का पैसा ना फंसाओ यार। कोई मेकर हो, किसी कस्टमर का पैसा ना फंसाओ। और अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है तो 6306887012 पे स्क्रीनशॉट भेजिए। मैं पहले बात करूँगा, नहीं होगा तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा सभी को, ठीक है ना। 6306887012 पे मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, किसका पैसा कहाँ फंसा है, किस कारीगर ने लिया है, या किस कारीगर का पैसा किसी दुकानदार ने ले रखा है, नहीं दे रहा है। तो ये सब मैं क्या करूँगा, उसको सबको आगाह कर दूँगा कि भैया इस बंदे के साथ काम ना करना, नहीं तो पैसा फंस जाएगा। तो यही मैंने अभी किया था एक कानपुर के एक दुकानदार के साथ। शाकिर अगला पेज लड़ाने आ रहे हैं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम वीडियो बनाओ, कुछ भी कहो, कोई फ़र्क नहीं, कोई टेंशन नहीं। मेरा काम है पेज दिखाना, अच्छी शॉप्स का प्रमोशन करना, ठीक है ना। इसी के साथ मैं बता दूं, लखनऊ में शानदार मांझा बेचते हैं हमारे शकील भाई, और भी तमाम लोग हैं। आपको जहां समझ में आए वहाँ लीजिए। मैं उनके गारंटी ले रहा हूं कि अगर उनकी तरफ से कोई दिक्कत हुई तो मैं पे करूँगा। जयपुर में तो अपने हैं ही हैं हमारे मोहन पतंग वाले। और दिल्ली वाले भाई जो हैं, दिल्ली में बहुत डुप्लीकेसी चल रही है ड्रैगन की, क्योंकि ड्रैगन देखिए इंडिया का टॉप मांझा है। ड्रैगन, हंटर, सम्राट, निसार, समझ रहे हैं, हसीन लल्ला, ये सब के बहुत डुप्लीकेसी चल रही है। आप रियो एंड सैंडी से जुड़िए। रियो सैंडी लेफ़्ट साइड, गद्दा रखा, पतंग को चलाया, गद्दा मारा है, थपकते हुए निकल गए, बढ़िया पेज काटा है लगातार। कितने पेज काटे, नहीं 3-4 पेज काट दिए समीर, शानदार पतंग लड़ाते हुए। देखते हैं क्या होता है, कब तक आगे जाते हैं समीर। तो वही मैंने कहा, दिल्ली में हमारे सैंडी भाई और रियो द एक्सप्लोरर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जेन्युइन काम कर रहे हैं, पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन पूरी दिल्ली में देखिए आप ध्यान से वीडियोस, कोई फर्जी ड्रैगन बनाए दे रहा है, उसको 2200 रुपये में बेच रहा है, कोई हंटर बेचे दे रहा है 650 रुपये में। साला क्या हो रहा है, कोई बोलता ही नहीं है। मैं संजीव सिंह के अलावा कोई बोलता नहीं नज़र आएगा इन सब बातों पे। तो भैया मेरा पेज दिखाने के साथ सबको अवेयर करना भी मेरा काम है। गुजरात में एक नंबर का काम कर रहे हैं बाबू भाई, खिलाड़ियों के मांझे दे रहे हैं, ज़रूर लीजिए उनसे, और कम प्राइस में। गुजरात में महंगाई बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा, बहुत रेट में मांझे भी अच्छे जाते हैं। गुजरात में हमारे बाबू भाई हैं, बाबू भाई जोधपुर वाले, ऐसे नाम है उनका। तो ऐसे जहाँ जहाँ अलग अलग शहरों के मैं लोगों को ढूंढता जाऊँगा, आपको बताता जाऊँगा। गोल्डी भाई पेज ले रहे हैं, आइए पेज की तरफ चलते हैं। गोल्डी वर्सेस समीर, एक बार फिर से अंदर तेज हाथों से आते हुए अंदर जगह बना रहे हो। गोल्डी धीरे धीरे पतंग को ऊपर उठा ले रहे हैं। अब लेके आएंगे क्योंकि पतंग कम हो गई है समीर की, ये ख़तरा है समीर के लिए। गद्दा रखा, पतंग को चलाया, बहुत ख़तरनाक ये पेच होने वाला, ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं सब्सक्राइब है। बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, गलत बात है, मैं देखा करता हूँ यहाँ से। लेफ़्ट साइड, चलिए ठीक है, हटाया, चेहरे की तरफ आते हुए, फ़ोन आ रहा है मेरा, बिना हवा में है समीर की पतंग। लेफ़्ट साइड ऊपर गोल्डी, ध्यान से देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों तक, अच्छे पेज सीखिए। लेफ़्ट साइड, ये और अंदर आते हुए, और अंदर आते हुए, हवा भाग रही है बहुत तेज़, हाथों से हवा भाग रही है, बिल्कुल चेहरे पे लिए हुए हैं, एकदम से जगह नहीं देना चाहिए, एक हाथ भी नहीं खींचने देना चाह रहे हैं। दिखाया, अंदर, फिर हटाया, बहुत ही शानदार पेच ये होने वाला है। ऊंचा किया, ऊंचा किया, हटाया, रखा गोल्डी ने लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट साइड, और रखा, और रखा। बहुत भारी पतंग, बड़ी पतंग है बिल्कुल। ये अंदर उतरे, अंदर उतरे, हटाया, जगह दिया था लेकिन फिर से जल्दी से ऊंचा किया गोल्डी ने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से उतार देंगे लग रहा है। लेफ़्ट साइड, ठीक है, फिर अंदर आए गोल्डी, फिर बाहर ले जा रहे हैं। ये इस तरह पेज लगाने होते हैं। देखो दो समझदार प्लेयर कैसे है, कोई नहीं चाल चल रहा है, एकदम बगल अगल पतंग चल रही है। डबल का मुद्दा क्या करना था, हटाया, और भाई साहब भर्रा मार दिया और बढ़िया पेच काटा है।
भर्रा फेंक दिया वहीं पे और उसी भर्रे में कट गई और 5 पेच हो गए हैं मेरे ख्याल से, नहीं 5 पेच होते हुए, 5 पेच होते हुए। भाई साहब क्या पेच काट दिया समीर ने यार, कमाल है कमाल है। देखिए हल्की पतंग थी और उनकी भारी भरकम 10 किलो की पतंग, भर्रा फेंकते तुरंत कटी उनकी पतंग और ये लुक दिया समीर। भैया देखिए मैं जानता हूँ कि गाली देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई धोखेबाजी करता है तो बस बर्दाश्त नहीं हो पाता, इसलिए गरिया देते हैं। अच्छा वो भी अब हमने कम कर दिया है। तो भाई मैं नंबर अभी मैंने बोला था, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, 6306887012 पे अगर किसी भी कस्टमर, किसी ग्राहक, किसी भी आप शहर से हैं, आपका किसी ने पैसा फंसा रखा है, आप मुझे बताइए। आप कोई कारीगर हैं, कोई दुकानदार पैसा फंसा रखा है, आप मुझे बताइए। मैं एक बार बात करूंगा, नहीं समझेगा मैं उसके बारे में बताऊंगा, उसका नंबर बाकायदा डालूंगा, सब कुछ, कि बाकी लोग भी अवेयर हो जाएं उससे। तो मैंने ऐसा ही किया और एक बंदा जो है, आप देख ही रहे होंगे, लगातार गाली गुफ्तारी ये सब फर्जी की बातें कर रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा ये बताइए। मेरी कोई दुकान तो है नहीं कि मंजा बंद करवा दोगे या फिर दुकान बंद करवा दोगे। मेरा चैनल है, मैं कहीं भी खड़ा होकर पेज बनाने लगूँगा भाई, कहीं नहीं अपने पेज दिखाने लगूँगा भाई। शुरुआत में मेरे पेज देखिए जाके, सब मैं खुद लड़ाता था। तो भाई ये बचे रहो जितना हो सके, क्योंकि हम गाली तो नहीं देंगे, लेकिन ऐसा करते रहेंगे कि हालत ख़राब हो जाएगी। तो कारीगरों ने माल बंद कर दिया है भाई के, तो आयान का मांझा ख़राब है, ड्रैगन का मांझा ख़राब है, कमीशन ले रहा है, फालतू की बातें, और बोल क्या रहे हैं कि साइकिल से जो है बाइक हो गई। मतलब मैं ये समझा कि एकदम मेहरारू की तरह बोल रहे हैं, मेहरारू मतलब लेडीज़, कि भैया साइकिल से बाइक, बाइक से मोबाइल कैमरा, उसके बाद कार और हवाई जहाज़। तो हो सकता है भाई ने कभी जिया ना हो इस लाइफ को, मैं पहले से ही ऐसा था, क्या ही बोलें अपने बारे में। खैर कोई बात नहीं, अब जिसने नहीं देखा होता उसको यही लगता है, आज तक कभी वो ऐसे रहे नहीं होंगे। फ़िलहाल ज़्यादा नहीं बोलूँगा कुछ चीज़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िया चैनल पे बने रहिए, शेयर करिए, लगातार शेयर करिए दोस्तों, जुड़िए। मैं लगातार बढ़िया पेज बताऊंगा। कभी नहीं कहा, आज से कभी नहीं कहा कि आप महंगा मांझा लीजिए, जैसा मैच आप वैसा मांझा लीजिए, और जुड़े रहें गाइड कल्चर से। चलिए पेज की तरफ चलते हैं। समीर एक बार फिर से तैयार है और लगातार गोल्डी उनके सामने पेच ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं 5 पेच समीर ने काट रखे हैं, और ये हमारा छोटा भाई जो है फुटबॉल खेलने में बिजी है। बारिश में फुटबॉल का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। कोलकाता में फुटबॉल का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ अलग अलग छोटे छोटे क्लब्स बने हैं, छोटे छोटे होते होते वो बड़े बन जाते हैं। वो देखो खेल को माधुरी था उधर, ये देखो माधुरी। भाई साहब मैं पेच दिखा नहीं पाया फुटबॉल के चक्कर में, और गोल्डी की पतंग ज़रूर दिखा दे रहा हूँ। 6 पेच काट दिए हैं, अफसोस हुआ दोस्तों ये पेच दिखा नहीं पाया। तो 6 पेच काट दिए हैं और ये गोल्डी सर्रा लपेट रहे हैं। दिन की बात होती है मेरे भाइयों, दिन की। शानदार एक से एक पेच काटे यहाँ समीर ने, 6 पेच कंप्लीट। पानी अब पिएंगे, 3 पेच मात्र दूर हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है अब आशीष जी के खेमे में। आशीष भाई आज हैं नहीं, वो गए हैं काठमांडू, बाहर गए हैं। कुछ आकस्मिक जो है वहाँ पे इमरजेंसी आ गई थी उनकी, मतलब इमरजेंसी मतलब आकस्मिक ही होता है शायद, पता नहीं। हवाएं देखिए कैसी आ गई, सुनाई दे रहा होगा आपको भैया, आंधी की तरह हवाएं आ गई हैं। समीर की पतंग को दिक्कत ना हो जाए कहीं। ये देखिए कैसे हवा चल रही है, टी शर्ट लहर रही है। फिर से गोल्डी, फिर से समीर, 6 पेच काट चुके हैं। आइए, हवा बहुत अच्छी आई है। लेफ़्ट साइड ऊपर से गोल्डी, अंदर अंदर बढ़ते हुए समीर। देखते हैं और करना लेना शुरू। ये रखा, जल्दबाजी कर रहे हैं, उतरे पावर लगाइए और आराम से ये गद्दा मार के वहीं ये बच गए। सिम्मी भाई खुश हो गए अचानक से। जल्दबाजी, मैंने कहा समीर थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं इस पेज में, मुझे लगा, और वही हुआ। सिर्फ अंदर उतार दिया और आराम से ये पेज काट दिया।
तो फ़िलहाल आज तो 9 नहीं होंगे किसी हाल में, क्योंकि भैया 7 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है। अफसोस करते हुए समीर बढ़िया पेड़ लड़ा रहे थे। देखिए कैसे पब्लिक जाने लगी है, ये देखिए, क्योंकि अब 9 तो होंगे नहीं किसी हाल में, तो अब लोग जाने लगे हैं। 10 मिनट का खेल बाकी है, लेकिन शायद गेम होगा नहीं मेरे ख्याल से। जी गेम नहीं होगा, गेम बंद। जुड़े रहें काइट कल्चर से, और कभी किसी का बुरा नहीं चाहे भाई, जो बात है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहे। हाँ, बुरा करने वालों का मैं बहुत बुरा करूँगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह काइट कल्चर पे बने रहे, और सबसे पहले अपना पेज सही कर ले, महंगा सस्ता मांझा बाद में। बिल्कुल, ये भाई लोग हमारे आए हैं, पेज को एंजॉय अच्छा मंगवा देंगे भाई, मंगवा देंगे। सम्राट चाहिए भैया सबको, क्या कर सकते हैं। बारिश आ रही है बहुत तेज़, भैया निकलो। अरे यार, अब हमको तो भीगना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हैं अपनी बाइक से। आ गया बारिश भैया, चलो भागो मंजा लेके। तो दोस्तों जुड़े रही हुई काइट कल्चर से, और फर्जी के जो एलिगेशन लगा रहे हैं लगाने दो, कोई टेंशन नहीं है, धोखाधड़ी ना करें। बहुत तेज बारिश आ रही है, बहुत तेज। हाँ, जगह बताया था आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से मस्ती मजाक चलता रहेगा भाइयों, किसी की बहकावे में मत आइए। ये पूरा लखनऊ अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं, किसी के बहकावे में मत आइए। हाँ, गाली जो है अब कंट्रोल किए हुए हूँ मैं, गाली नहीं दूंगा, लेकिन आराम से बातों को बताऊंगा। मिलते हैं सारी बातों को बताएंगे। चल ले ठीक है, पैकअप हो चुका है, और जुड़े रहें काइट कल्चर के साथ यूं ही, और अपने हिसाब से मंजा लेना है। नॉर्मल पतंगबाजी 2200-2400 रुपये के मांझे से, और जैसे ही कोई आपका अपोनेंट ख़तरनाक आ जाए, बस सब कुछ अच्छा रखो। भैया आ गई बारिश, अब भीगना लाजमी।